इंपॉर्टेंट लेकिन दुखद खबर है हमारे लिए। सविता कंसवाल जी का पिछले साल एवलांच आने की वजह से उत्तरकाशी में निधन हो गया था। ये काफी दुखद घटना थी संपूर्ण उत्तराखंड, भारत और विश्व के जितने पर्वतारोही हैं उनके लिए। तो इन्हीं सविता कंसवाल जी को, जो हमारे उत्तरकाशी के लोंथरू की निवासी थी, उन्हें मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका निवास स्थान पूछेंगे तो लोंथरू गांव उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी में ही एक द्रौपदी का डांडा पर्वत शिखर था, वहां एवलांच आने की वजह से इनका निधन हो गया था। अगला पॉइंट, जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया उधमसिंह नगर के नरेश जोशी जी को। अगला पॉइंट, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एकांकागुआ, इसको फतह करने का रिकॉर्ड बनाया राजेंद्र सिंह शाह ने। माउंट एकांकागुआ की ऊंचाई अगर कहें तो 6961 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड में खोला जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला पॉइंट, देश की पहली इंडोर आर्चरी लीग का आयोजन देहरादून में किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण, उत्तराखंड के पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, इसका नया नाम रखा गया है सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट है 8वां स्वच्छता रैंक में राज्य के जो टॉप शहर हैं, सबसे पहले नंबर पे आता है देहरादून, उसके बाद हरिद्वार, और तीसरे नंबर पे राज्य का टॉप शहर है रुड़की। देश में अगर देहरादून की रैंक की बात करें तो 68, हरिद्वार की रैंक की बात करें तो 176, और रुड़की की बात करें तो 180। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, गंगा तटीय शहरों में हरिद्वार का स्थान चौथा है, और गंगा तटीय शहरों में पहला नंबर अगर कहें तो वाराणसी का है स्वच्छता के मामले में। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार द्वारा पुरातत्व और इतिहास पर बेहतरीन कार्य करने के लिए यशवंत कटौच जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 20 जनवरी 2024 से हुई है। ये किसे प्राप्त होगी? 12th में 80% अंक आपके होने चाहिए, और इसी के साथ राजकीय जो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय या महाविद्यालय होते हैं उनके फर्स्ट ईयर में अगर आप प्रवेश करते हैं तो वे ही छात्र इस हमारी योजना के लिए, इस छात्रवृत्ति योजना यानी मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के लिए एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे। अगला पॉइंट, अल्मोड़ा के निवासी राकेश पंत ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। अभी नाथ जी हमने देखे थे, राजेंद्र नाथ जी, उन्होंने माउंट एकांकागुआ जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी थी उसे फतह किया था, और राकेश पंत जी ने किसे किया है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो, इसको फतह किया इन्होंने। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने प्रसार भारती का एफएम रिले केंद्र हल्द्वानी में उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट, देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क भैरो घाटी उत्तरकाशी में बनाया जाएगा, जिसकी लागत रहेगी 4.87 करोड़। अगला पॉइंट, शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया नर्मदा देवी, कांति देवी और दर्शन लाल जी को, तीनों चमोली से रिलेटेड है। नर्मदा देवी ऊन के दन और कालीन के लिए फेमस है, कांति देवी शॉल के निर्माण के लिए फेमस है, जबकि दर्शन लाल जी काष्ठ कला के लिए फेमस है। अगला पॉइंट, 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के 6 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इन 6 लोगों के नाम हैं रिधिम अग्रवाल, अजय सिंह, श्वेता चौबे, सुरजीत सिंह, लक्ष्मण सिंह और गणेश सिंह। राष्ट्रपति पुलिस पदक कितने लोग सम्मानित? 6 लोग सम्मानित गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अगला पॉइंट देखते हैं, पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना, जिसे पीएम एफएमई भी कहते हैं, इसमें उत्तराखंड का स्थान देश भर में 8वां है। अब उत्तराखंड ने क्या काम किया? 141 जो यूनिट्स थी उनको अपग्रेड किया है। पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना में टॉप का राज्य अगर कहें तो तमिलनाडु, नंबर 2 पे है महाराष्ट्र और नंबर 3 पे है मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 2 बहादुर बेटियों कुमारी आराधना और कुमारी नाजिया को सम्मानित किया है। अगला पॉइंट, एक जिला एक उत्पाद के तहत कृषि क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए देश में दूसरे स्थान पर रहा है उत्तरकाशी। लाल धान की खेती प्रमुखता से यहां पे की जाती है। अगला पॉइंट, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पिथौरागढ़ के शूनी के निवासी हुड़का वादक महेश राम जी को भी बुलाया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला पॉइंट,
थराली वाण मोटर मार्ग का नाम बदलकर नंदा राज्यात मार्ग रखा गया है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में एकल नृत्य में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया सृष्टि भारद्वाज जी ने। घसियारी गीत पर इन्होंने नृत्य किया था। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्य की ग्वाला नदी में 4 मुगलकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट, लाल किले में 23 से 31 जनवरी तक मनाए गए भारत पर्व पर पहली बार उत्तराखंड की झांकी विकसित उत्तराखंड नाम से प्रदर्शित की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राज्य का पहला मॉडल पर्यटन गांव बगोरी गांव हरसिल में। अगला पॉइंट, पिथौरागढ़ के बेरीनाथ से प्रागैतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग खोजी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके खोजकर्ता कौन रहे हैं? तरुण मेहरा जी। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी है राधा रतूड़ी जी। अगला पॉइंट, मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत मानसखंड रेल सेवा की शुरुआत टनकपुर से कलकत्ता के बीच में की जाएगी। कब की जाएगी? 15 अप्रैल 2024। कुमाऊं के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके दर्शन करवाने के लिए। अगला पॉइंट, भारत सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य को लीडर्स श्रेणी से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, यह भी काफी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय आदर्श युवा विधायक सम्मान 2023, इससे सम्मानित किया गया सुरेश गड़िया जी को, जो कि कपकोट के विधायक है। कपकोट यानी बागेश्वर जिले की बात हो रही है। बागेश्वर में 2 विधानसभा सीटें हैं, एक बागेश्वर है जो कि एससी के लिए आरक्षित सीट है और दूसरी है कपकोट। तो कपकोट के विधायक जी को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड के हॉकी के फेमस खिलाड़ी पिथौरागढ़ के निवासी हैं बॉबी सिंह धामी का भारतीय टीम में चयन हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड के पहले बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का उद्घाटन छमनिया लोहाघाट में किया जाएगा। और पिछले वर्ष ये खबर आई थी कि इसको रुद्रपुर में ओपन किया जाएगा, लेकिन वहां पर जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाया। इस वजह से अब इस बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज को छमनिया चौड़ लोहाघाट में ओपन किया जाएगा। तो जनवरी उत्तराखंड करंट अफेयर का आज अंतिम पॉइंट देखते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर नल से जल योजना के तहत पेयजल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का प्रथम जिला है पौड़ी। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है। और किसी भी नोट्स, पीडीएफ, वीडियो क्लास इत्यादि के बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या अगर है तो मेरे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 78951275। उत्तराखंड करंट अफेयर फरवरी 2024। सबसे पहला पॉइंट है उत्तराखंड बजट की बात करते हैं। 2024 कुल बजट जो उत्तराखंड का रहा है वो रहा है 89,230.07, जो पिछले बजट के मुकाबले 15.2% अधिक है। इसमें केंद्र बिंदु ज्ञान को रखा गया है। ज्ञान माने जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति। जो हमारा बजट है उसकी थीम अगर कहेंगे तो उसकी थीम है सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास। इस बार का जो हमारा बजट है उसके उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो त्रिवेणी बजट के आधार स्तंभ पर अग्रणी उत्तराखंड राज्य। अभी जो त्रिवेणी जो हमने कहे हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं इसके अंतर्गत? उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड और क्षमतावान उत्तराखंड। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गणेश खुगसाल जी को। गणेश खुगसाल जी को ये गढ़वाली कवि हैं। मांडवी उत्सव जो महोत्सव मनाया गया वो नोटी चमोली में मनाया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। मिलेट मिशन योजना मडवा खरीद में पहले स्थान पर रहा है हमारा चमोली। पहले स्थान पर कौन सा रहा है? चमोली। मिलेट्स माने होता है मोटे अनाज, मिलेट माने मोटे अनाज। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का तीसरा डॉपलर रडार बनाया गया है लैंसडाउन में। लैंसडाउन यानी पौड़ी। पहला डॉपलर रडार केंद्र था, ये मौसम से रिलेटेड जानकारी हमें देते हैं। तो पहला जो हमारा डॉपलर रडार था मुक्तेश्वर नैनीताल में, दूसरा सुरकुंडा टिहरी में और तीसरा लैंसडाउन में। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए सदस्य हैं महेंद्र भट्ट जी। उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए 3 सीटें निर्धारित हैं, लोकसभा की 5। तो राज्यसभा के 2 अन्य सदस्य कौन कौन है? नरेश बंसल और कल्पना सैनी जी। महेंद्र भट्ट जी ने किनका स्थान लिया? अनिल बलूनी जी का स्थान लिया इन्होंने। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड के ये 3 नहीं हुए, 4 कलाकार, ध्यान रखेंगे। 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। राकेश भट्ट, संजय पांडे, लता पांडे और जहूर आलम।
आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है रितु बाहरी जी। अगला पॉइंट, दूसरे उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से 10 लोगों को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कौन देता है? उत्तराखंड भाषा संस्थान देता है। ये उत्तराखंड भाषा संस्थान से रिलेटेड अभी एक पॉइंट हमारा आने वाला है, आगे उसको पढ़ेंगे हम। तो जो 10 लोग जिन्हें उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया उनके नाम है लक्ष्मण सिंह, देवकी नंदन, सुरेश मंगई, प्रेम साहिल, गिरीश सुंदरियाल, के खान उर्फ नदीम बन्नी, गणेश कुकसाल, अभी इनका नाम हमने ऊपर देखा था, ललित मोहन पंत, सुशील उपाध्याय और प्रोफेसर सैलेस। इनके नाम आपने ध्यान रखने हैं। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित करने वाला देश का पहला चिकित्सा संस्थान बना है एम्स ऋषिकेश। और ड्रोन संचालन में जो सहायता करेंगी, जो महिलाएं सहायता करेंगी, उन्हें नमो ड्रोन दीदी कहा गया है। अगला पॉइंट, भूगर्भ वैज्ञानिक हमारे उत्तराखंड के फेमस नैनीताल निवासी भूगर्भ वैज्ञानिक बहादुर सिंह कोटलिया जी का निधन हो गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षकों को दिया जाने वाला शैलेश मटियानी पुरस्कार 2023 से 17 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें 11 शिक्षक हैं प्राथमिक शिक्षक, 5 हैं माध्यमिक शिक्षक और 1 है कोचिंग इंस्टीट्यूट या प्रशिक्षण संस्थान। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के सतत विकास लक्ष्य 2022-2023 रैंकिंग की बात करें तो नंबर 1 जिला है नैनीताल और अंतिम स्थान पर है उधमसिंह नगर, 13वें स्थान पर है उधमसिंह नगर। अगला पॉइंट देखते हैं, नैनीताल के जवान पंकज कविदयाल जी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पंकज कविदयाल। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड की डॉक्टर कविता भट्ट गार्गी जी को नेशनल योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिलक्यारा हादसा हुआ था, आप सभी को याद होगा, करंट अफेयर में हमने पढ़ा भी था। तो इस हादसे की जांच के लिए एक समिति बनी, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं शांतनु सरकार जी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट हमारे उत्तराखंड सरकार को दी है 20 फरवरी 2024 को। अगला पॉइंट, हैदराबाद में आयोजित इंडिया रीडिंग ओलंपियाड 2024 में बेस्ट लाइब्रेरी का जो खिताब प्राप्त हुआ है वो घोड़ा लाइब्रेरी को प्राप्त हुआ है, जिसके संस्थापक कौन है? शुभम बधानी जी। शुभम बधानी जी। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के परिसर का लोकार्पण किया है। कहां? देवप्रयाग के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में। अगला पॉइंट, 5वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने 7 पदक जीते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित चौथे खेलो इंडिया गेम्स में उत्तराखंड की पर्वतारोही मेनका गुंजाल, जो पिथौरागढ़ के निवासी, इन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण देहरादून के टोन्स ब्रिज स्कूल में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, पीएम मोदी ने सेलाकुई में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय एवं शाखा कार्यालय का वर्चुअली उद्घाटन किया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, जिसे यूकॉस्ट भी कहते हैं, इसका 18वां राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मेलन हल्द्वानी में आयोजित हुआ है। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण हो सकता है, सीएम धामी ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरी योजना नाम से एक पुस्तक है, उसको लॉन्च किया है। करंट अफेयर की सीरीज हमारी लगातार चल रही है। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है। पीडीएफ कैसे प्राप्त होगी मैंने आपको बताया है, हमारे जो नंबर दिया गया उस पर संपर्क करना है आपने। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत सरकार के अंतरिम बजट में उत्तराखंड के लिए 5120 करोड़ रेल बजट का प्रावधान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे, उत्तराखंड भाषा संस्थान। इसका मुख्यालय पहले गैरसैंण चमोली में था, अब इसे देहरादून के सहस्त्रधारा रोड रायपुर में शिफ्ट किया गया है। अगला पॉइंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में सीवरेज और पेयजल लाइन हेतु 2686 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका फायदा किस किस को मिलेगा? चंपावत को, किच्छा को, कोटद्वार को और विकासनगर देहरादून को। अगला पॉइंट देखते हैं, दिशा ध्यानी बारी सम्मेलन का आयोजन पौड़ी गढ़वाल में हुआ है। अगला पॉइंट, 30 जनवरी को देहरादून पिथौरागढ़ पंतनगर के मध्य हवाई सेवा का प्रारंभ किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड में दूध, दही, पुदीना जैसे कृषि उत्पादों को खरीदकर उनके उत्पाद बनाकर विदेशों तो सप्लाई करने के लिए जो योजना प्रारंभ की गई है वो योजना है हिमालयन बास्केट।
ये 2 लोगों ने स्टार्ट की थी, अब उत्तराखंड सरकार इनको बैकअप दे रही है, मतलब पूरा मदद कर रही है। तो हिमालय बास्केट योजना की शुरुआत 2018 में सुमित थपलियाल और स्नेहा थपलियाल जी ने की थी। सुमित थपलियाल और स्नेहा थपलियाल जी ने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है उत्तराखंड और स्वतंत्रता के बाद ही पहला राज्य है। वैसे पहला राज्य कौन था? गोवा, और दूसरा उत्तराखंड, लेकिन गोवा में स्वतंत्रता से पहले से ही ये नियम लागू था। तो यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे हम कहते हैं, समान नागरिक संहिता, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। यूसीसी कमेटी जो हमारे प्यारे उत्तराखंड में बनी थी 27 मई 2022 को बनी थी। 6 इसमें सदस्य थे और रंजना जी इसकी क्या थी? अध्यक्ष थी, रंजना देसाई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 2 फरवरी 2024 को। रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किया गया 6 फरवरी 2024 को। इस रिपोर्ट को सदन में पारित कब किया गया? 7 फरवरी 2024 को। और राष्ट्रपति की मंजूरी इसको मिली है मार्च 2024 में, वेरी इंपॉर्टेंट है, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला पॉइंट, हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस HEMS शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। अगला पॉइंट, यूपी सरकार ने राज्य में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता किया है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने नई फिल्म नीति 2024 को मंजूरी दी है, जिसके तहत आप लोग को फिल्म अगर आप उत्तराखंड में बनाते हैं, फिल्म निर्माताओं को 3 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। अगला पॉइंट, राज्य की पहली फिल्म नीति की बात अगर करेंगे तो ये 2015 में आई थी, नई कहेंगे तो 2024 में। फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 2016। आप लोग के लिए 2 सवाल आपने बताने हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहली फिल्म और गढ़वाल की पहली फिल्म, वो कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। और इसी नई फिल्म नीति के तहत क्षेत्रीय भाषा में, यानी कुमाऊनी में, गढ़वाली में, जौनसारी इत्यादि में अगर क्षेत्रीय भाषा में फिल्म निर्माण होता है तो 2 करोड़ रुपए का अनुदान आपको सरकार की तरफ से दिया जाएगा, मदद की जाएगी एक प्रकार से। अंतिम पॉइंट देखते हैं आज के फरवरी करंट अफेयर्स का। मातृशक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए संजू महोत्सव का आयोजन किया गया हमारे लोहाघाट, यानी उत्तराखंड करंट अफेयर्स मार्च 2023। सबसे पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से उत्तराखंड के चमोली के निवासी पीयूष पुरोहित को सम्मानित किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, फिजियोथेरेपी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में उत्तराखंड हिमालय कल्चर का आयोजन किया गया, फिजियोथेरेपी को बढ़ावा देने के लिए। अभी जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो चुकी है? 2,60,201। इसके अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो हमारा जिला है वो हरिद्वार है, 3,62,688 रुपये। दूसरे नंबर पे है उधमसिंह नगर। अगर यहीं पर सवाल पूछते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला हमारा कौन सा है, तो रुद्रप्रयाग है, 93,160 रुपये। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान की बात करें, प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है उधमसिंह नगर, उसके बाद हरिद्वार और उसके बाद देहरादून। द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है हरिद्वार का, उसके बाद उधमसिंह नगर और उसके बाद देहरादून। तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है देहरादून, उसके बाद उधमसिंह नगर, उसके बाद हरिद्वार। उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है? तो 12.67%। 2,60,000 कुछ देखी थी अभी हमने, तो पिछले की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई है 12.67%। उत्तराखंड की विकास दर 7.58 रहने का अनुमान लगाया गया है इस वित्त वर्ष में। और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार रुपये में अगर बात हम करते हैं तो 346.20 हजार करोड़, 346.20 हजार करोड़। अर्थव्यवस्था में योगदान की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 9.99%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान है 46.84% और तृतीय क्षेत्र का जो हमारा योगदान है वो है 43.17%। यानी उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सर्वाधिक योगदान है द्वितीय क्षेत्र का, सबसे कम योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का। भारत की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 8 जो हमारे 5वें राज्यपाल थे अजीज कुरैशी, इनका निधन हो गया है। वर्तमान में हमारे जो राज्यपाल हैं 8वें नंबर के गुरमीत सिंह जी हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 2 कलाकारों पुनीत और अमित को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की बेरोजगारी दर प्रतिशत की बात करें तो ये रही 4.9%। अगला पॉइंट देखते हैं। पुरोला नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है, इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है। पुरोला कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है।
अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड विज्ञान पुरोधा सम्मान से बहादुर सिंह बिष्ट जी को सम्मानित किया गया है, महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 14 मार्च 2024 को लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्रों में डीजल से चलने वाले पुराने बस विक्रम की जगह पे नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर, नए इलेक्ट्रिक इको फ्रेंडली वाहन खरीदने पर 50% की सब्सिडी आपको दी जाएगी, जो भी खरीदेगा। अगला पॉइंट, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता, जिसे हम यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहते हैं, इसको हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मंजूरी दी है 11 मार्च 2024 को। विधानसभा में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता जो विधेयक था वो 6 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था और 7 फरवरी को इसे मंजूरी दे दी गई थी। समान नागरिक संहिता के लिए जो समिति बनी थी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, 2022 में बनी थी, रंजना देसाई उसकी अध्यक्ष थी और उसमें कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। अगला पॉइंट देखते हैं, कुमाऊं का पहला परसू ऑपरेशन थिएटर हल्द्वानी में प्रस्तावित है। अगला पॉइंट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 4था संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है, लद्दाख गुलमर्ग में। इसका शुभंकर है राजसीम तेंदुआ, जिसे सी ने शिबी कहते हैं। पदक तालिका में पहले स्थान पर सेना रही और हमारा प्यारा उत्तराखंड 5वें स्थान पर रहा। पदक तालिका में जो पहले नंबर पर रही थी सेना, उन्हें 10 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मिले, जबकि 5वें स्थान पर रहने वाले हमारे प्यारे उत्तराखंड को 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, यानी कितने पदक, टोटल 7 पदक प्राप्त हुए हैं। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, विकेंद्रीकृत वन प्रबंधन हेतु केदार सिंह रावत अवार्ड से सम्मानित किया गया 4 लोगों को, कल्याण सिंह रावत, वीरेंद्र गोदियाल, सत्येंद्र भंडारी और मनोज तिवारी जी। केदार सिंह रावत पुरस्कार की शुरुआत अगर हमसे पूछते हैं, जीके के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है सवाल, तो केदार सिंह रावत अवार्ड की शुरुआत हुई है 2014 से। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन औली यानी चमोली में किया गया है। अगला पॉइंट, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से उत्तराखंड के 4 लोगों को सम्मानित किया गया है, राकेश भट्ट, संजय पांडे, लता पांडे और जहूर आलम। जहूर आलम कहाँ के निवासी हैं, नैनीताल के। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड का पहला मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र रुद्रपुर उधमसिंह नगर में, रुद्रपुर उधमसिंह नगर में। अगला पॉइंट देखते हैं, पुस्तक है इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके लेखक हैं रिटायर्ड डीजीपी अशोक कुमार और राकेश मोहन जी। अगला पॉइंट देखते हैं, पौड़ी में स्थापित तारामंडल का नाम भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। अगला पॉइंट, मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से प्रोफेसर ईला शाह जी को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्य सचिव, जो 17वें मुख्य सचिव थे हमारे एस एस संधू थे, वर्तमान में हमारी जो मुख्य सचिव है महिला है राधा रतूड़ी जी 18वें नंबर की। तो इससे पहले जो हमारे मुख्य सचिव थे उन्हें भारत का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। भारत के चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। उन 2 में एक हमारे एस एस संधू जी भी शामिल है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर का निर्माण वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। फूलदेई पर्व इस बार 20 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के हिमांशु बडौनी ने हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्डिंग में अपना नाम दर्ज कराया है। ये द फर्स्ट लॉन्गेस्ट ऑनलाइन पोएट्री के विजेता बने हैं। कौन, हिमांशु बडौनी जी। अगला पॉइंट, स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS नेशनल सर्टिफिकेशन अवार्ड से चंपावत के आयुष्मान आरोग्य मंदिर गैरोगौंट को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान देंगे। अगला पॉइंट, निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित ब्रांड एम्बेसडर किन्हें किया गया ब्रांड एम्बेसडर घोषित, हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा अंकिता जैन, जो कि पौड़ी की एथलीट है। अगला पॉइंट, भारतीय पुरुष हॉकी टीम में उत्तराखंड के बॉबी सिंह धामी जी का चयन हुआ है। अगला पॉइंट, कोलकाता में आयोजित 4थे अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी में लैंडस्केप परिदृश्य श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया उत्तराखंड के हिमांशु जोशी जी ने। अगला पॉइंट देखते हैं, देहरादून से लखनऊ के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का संचालन प्रारंभ हुआ है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की पहली सर्विस सेक्टर पॉलिसी मार्च 2024 की 31 दिसंबर 2030 तक ये लागू रहेगी। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, निवेश की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र के लिए 50 करोड़ का लिमिट सेट की गई, जबकि मैदानी क्षेत्रों के लिए 100 करोड़। सब्सिडी की बात करें तो लागत का 25% या मैक्सिमम 100 करोड़ आपको सब्सिडी इस सर्विस सेक्टर पॉलिसी के तहत प्राप्त हो सकता है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के नए गृह सचिव बने हैं दिलीप जावलकर जी। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उससे पहले इसको अपडेट जरूर कर लें। अगला पॉइंट,
अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर में पॉइंट आप पढ़ते हैं तो उनको अपने एग्जाम से पहले जरूर अपडेट कर लें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि करंट अफेयर के वीडियो में अपॉइंटमेंट वाले, जैसे इस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या हमारे मुख्य सूचना आयुक्त या कोई भी बड़ा बड़ा अधिकारी या कोई भी मंत्री, मैं वैसे करंट अफेयर के माध्यम से नहीं बताता हूँ। कोई भी अपॉइंटमेंट वाला पॉइंट है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वो आपने अपने एग्जाम के दौरान ही उसको याद कर लेना है कि उस समय कौन है, अपडेटेड देख लेना है। देहरादून राजभवन में बसंतोत्सव का आयोजन किया गया है पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए। आज के करंट अफेयर का अंतिम पॉइंट, फूलों की घाटी चमोली में 120